सनसनीखेज इंकशाफ करके सबको भौंचक्का कर दिया है। फरमाया है कि हम कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान की जानिब गामज़न हैं। ये इंकशाफ अपने आप में इतना सनसनीखेज और इतना खौफनाक है, जिसके बाद ये गुमान किया जाता है कि शायद अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह बानियान पाकिस्तान की अरवा भी तड़प उठी होंगी। इसी ज़िम्न में अगर कोई बुरा न माने तो ये आपकी खिदमत में ये ख़बर बता रहा हूँ कि ताकतवर तरीन पासपोर्ट के एतबार से पाकिस्तान का खैर से 77वां नंबर आ चुका है। भारत का 61 नंबर है, बंगाल यानी बांग्लादेश का 72 जो हमसे कहीं बाद आज़ाद हुआ था। थैंक्स टू जमहूरियत के मामे और उन जमहूरियतों के उन जमहूरी सेटअप्स के रादर डिज़ाइन करने वाले कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत आई। पाकिस्तान बल्कि यूं कहिए कि नए पाकिस्तान के काफिला सालार की जानिब जाएंगे, जो हैं वसीम अकरम प्लस। सरकारी हेलीकॉप्टर पर उनके स्टाफ ऑफिसर की हरकत या यूं कहिए कि मौजें मंजर आम पर आई हैं। स्टाफ ऑफिसर के दोस्तों का जहाज़ में गुलगपाड़ा। जाहिर है कि जो सलाम साहब कर रहा हो, उसके बाद साहब अगर उस पर तरस खा करके उसके दोस्तों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए अगर हेलीकॉप्टर दे दें तो कौन सी बुरी बात है। आपको याद दिला दूं कि ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनके बारे में इंकशाफ हुआ था कि चूंकि ये बहुत फकिट्टे हैं, ये बहुत मुफलिस व कल्लाश हैं, ये बहुत नादार फैमिली से हैं, इसलिए इनको हम गरीबों के दुख की दवा बना करके और वज़ीर आला हाउस में पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत दयानतदार हैं। ये उस वक्त ट्रेन नहीं थे, अब ट्रेन होने के बाद इन्होंने जो जो हरकत की हैं, करोड़ों रुपए का बजट मैं अपने इसी प्रोग्राम में बता चुका हूं, प्रोग्राम कर चुका हूं। इन्होंने सिर्फ अपने वो जो कहते हैं कि महलात की तज़ीन और आराइश के लिए वो जो गेस्ट रूम्स होते हैं वज़ीर आला के, जिसमें इनके रिश्तेदार आकर के ठहरते थे, ये तकरीबन 6 माह पुरानी बात है। वो स्कैंडल भी मंजर आम पे आया, उस वक्त भी सरकार ने मेरी नोटिस लिया था। इस मरतबा भी इस एक मामले को दबाने के लिए उस्मान बुज़दार सामने आ चुके हैं, नोटिस ले लिया है। अब उसके बाद अल्लाह रहम करे, अब अगर कुछ हो जाए तो बताइएगा। सर वो आमिर खान ने तलाक दे दी बीवी को, आपके नॉलेज में है? ऐसे ही पूछ रहा था, फिर उसके बाद फिर अपने मौजू पे आऊँगा। आप असल सवाल कर रहे हैं हुजूर। अच्छा, असल सवाल। आप आमिर खान को जानते नहीं क्या? पूछ रहा हूँ ऐसे ही। मैं जानता हूँ आमिर खान को, लेकिन मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है शोबिस के लोगों की जिंदगी में आपकी तरह टांग अड़ाने की। अच्छा, शोबिस के मर्दों में दिलचस्पी नहीं है या मस्तूरात में? फिर अगले सवाल पे आते हैं। नहीं, मस्तूरात पे तो मैं आपकी तरफ से हुस्न ज़न रखता हूँ, लेकिन मर्दों के हवाले से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक हो गया। सर सवाल ये था कि पढ़ा हुआ नहीं हूँ। राइट सर, सवाल ये था कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को बनाने चले हैं। अब बानियान पाकिस्तान के साथ ये इस किस्म का संजीदा मजाक करने की ज़रूरत क्या थी? इस पर एक तो रायज़नी आपकी चाहिए होगी मुझे, दूसरी तरफ सर ये कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ही का पाकिस्तान बन रहा है ना। ये जो नया पाकिस्तान है जिसमें ना में आटा, चीनी, दाल, चावल मुयस्सर है और ना कोई और ज़िंदगी की सहूलत। खैर से पाकिस्तान 77वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को, उसकी हुर्मत और तौक़ीर को बहाल करने आए थे शहनशाह मुअज़्ज़म, जो रहा सहा था वो भी गया। आकिल भाई, आप जैसे लफ्जों का जादू जगाते, लफ्जों से बजाय इस कौम को उम्मीद का पैगाम देते, लफ्जों से बजाय इस कौम को यकजा करते, लफ्जों से बजाय इस कौम की ताकत को आगे बढ़ाने वाला रोल प्ले करते। ये जो दानिश्वर है ना जी, ये हर रोज कोशिश करते हैं कोई नया ऐसा कटा खोला जाए कि कौम के जो हौसले बढ़ रहे होते हैं वो मजीद नीचे बैठ जाए। मैं आपको कर्ज कर दूं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, जो उनका ख्वाब था हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का, खा वो इक़्तिदार में है, खा वो अवाम में है, खा वो अपोजिशन में है, उसका ख्वाब रहा है, रहना चाहिए। हम किसी और ऐसे शख्स का पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते जो जिसको कुछ और लोगों ने आइडियलाइज किया है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अगर आइडियल मोहम्मद अली जिन्नाह है, उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली की स्पीच में कहा भी बजट अप्रूव होने के बाद कि गुलाम हिंदुस्तान में आजाद मोहम्मद अली जिन्नाह, ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। आप और मैं भी, सिद्दीकी साहब, आप और मैं भी
अभी तक इस सिस्टम के गुलाम थे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, इस मुल्क में आपने सबको चोर समझ रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में एक मैं भी हूं, ठीक है। मैं अपने बारे में काफी हुस्न ज़न रखता हूं। मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर नहीं हूं। मैं मीडिया में रहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की, आप मुझ पे एक धेले रुपए आने की कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं। इसलिए मैं आपकी ये बात को यहीं मुस्तरद किए देता हूं। हम बानियान पाकिस्तान का, कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान ही बना रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस एक हवाले से, क्योंकि उस वक्त आज़ादी के बाद जो हमारा हाल था, कमोबेश आज भी वही है। आज भी ना हमें यानी पेट्रोल बगैर लाइन लगाए मिलता है, ना उस पर जो रियासत और हुकूमत हमारे साथ जो जुल्म कर रही है उसको कोई रोकने वाला है, टोकने वाला है। ना आज हमें चीनी मिलती है, ना आज हमें आटा मिलता है। तो करीब करीब आपने पहुंचा तो दिया है उस एक बात के, उस एक मंजिल के आपने हमें करीब पहुंचा दिया है जिस पर आप यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। सर, आपने नुक्ता सुना नदीम कुरैशी साहब का। सर, गोया यही वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था। क्या हम उस मंजिल की जानिब रवां दवां हैं? आप भी ऐसे ही समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिस तरह उससे पहले जो अंग्रेज़ का 100 साल का जो पूरा पीरियड था, पूरा दौर था, खौफनाक दौर, जिसमें आज़ादी की मुसलसल जंग लड़ी गई और कई हज़ारों लोगों को टॉर्चर हुआ, जेलों में गए, फांसियाँ लगीं, कोड़े खाए। कायद आज़म ने एक जुमला कभी कहा कि मुझे इतने बुरे हालात में मुल्क मिला है आज़ाद होके, तो मैं क्या करूं? तो ये पिछले 3 सालों में जिस तरह ये कौन सा विज़न है जिसमें इनको हर बात पे कहते हैं, जो देखो जो 30 साल पहले जो हुआ था तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तो आधा पाकिस्तान टूट चुका था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कहा था कि मुझे आधा टूटा पाकिस्तान मिला है, मैं नहीं। यहाँ उसके बाद देखें, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तकरीबन 11 साल वो एक आमरीत का पूरा ज़माना था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने कभी नहीं कहा था कि देखो पिछला दौर जो गुजरा है उसमें आमरीत थी और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी उन्होंने नहीं कहा था। एक तो ये कि इनका विजन कौन सा विजन है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो ये नहीं था कि आप अगर चाइना जाओ तो आपको चाइना का निज़ाम पसंद आ जाए, कहते मैं तो चाहता हूँ कि ये निज़ाम यहाँ लागू करें। फिर आप ईरान जाते हो तो ईरान में जाकर कहते हो कि जी पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम तो चाहते हैं कि जी ईरान जैसा निज़ाम आ जाए। फिर आप कहीं और अमेरिका और बरतानिया जहाँ आप जाते हो वहाँ का आपको निज़ाम अच्छा लगता है, और फिर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को बुलाते हो और वो कहते हो कि यार ये देखो जो सऊदी अरब का जो शहनशाह है वो किसी को भी बुला के अपने अफसर को कहता है कि इतने लोगों को जेल में डाल दो, तो वो जेल में डाल देता है। तुम क्यों नहीं डाल सकते? तुम डालो उसको। तो वो कहता है भाई वहाँ के निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में फ़र्क है, यहाँ पर आइन है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे कानून है, तरीक़ेकार है, तो ऐसे आप किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश है, ये जो इमरान खान की ख्वाहिश है, इस तरह तो ये ना हमारे कायद की थी ना किसी और लीडर की पाकिस्तान से पहले कभी नहीं रही कि वो कहें कि अगर मेरे बस में हो तो मैं 500 लोगों को टांग दूं। भाई अगर तुम टांग दो तो क्या तुम ये सारे अदालतें बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें? और ये जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कह चुके कि जो नेब जिस तरह गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लिए, टारगेट के लिए जिस तरह यूज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई भी ऐसा एक चीज़, ये कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें। लेकिन उन्होंने, मेरे भाई ने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप अल्फाजों के जादू से लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अल्फाज जो है ना इनके लिए कोई माना नहीं रखती। इमरान खान ने पहले कहा था कि मैं 15 लोगों की काबिना लूंगा, किसी ने नहीं ली। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे सुसाइड कर दूंगा। एक बंदे ने आकर कि यहाँ एक हफ्ते के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी, इतनी नौकरियां, अगर ना आए तो मेरी टिक्का पोटी कर देना। बस सारे अल्फाजों की माना आपके लिए नहीं है, लेकिन लोगों के लिए है। लोग नहीं भूलते हैं, लोगों का आपसे बड़ा अच्छा है। तो वो हमें एक एक चीज याद है। हम चलो आप सबको चोर कह दें, डाकू कह दें, सब ठीक है, मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि 3 सालों में आपने कौन सा प्रोग्राम दिया है जिस पे आप लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं? इसी पे हम अब ये मुझे बताइए कि ये जैसा कि वीर जी कोहली साहब ने फरमाया कि 500 लोगों को टांग दूंगा, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है। सर, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान की जानिब हम रवां दवां हैं, या तारा मसीह की लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं, इसको टांग दो और उसको टांग दो? देखिए, सबसे पहले तो हम मदीना की रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ वो एक मुझे शेर अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक टुक यानी कि रोटी, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे बुक। पहले तो मदीना की रियासत को जो है इन्होंने भूख से जो है वो मिला दिया, और यहाँ इतनी महंगाई कर दी कि एक आम आदमी का जो बजट है
वो नहीं बन सकता, नामुमकिन है। 20,000 रुपया इन्होंने मिनिमम वेज रखी है, उसमें मुझे कुरैशी साहब बजट बना के दे दें, कैसे बनता है बजट। तो अब ये कायदे आजम की जो बात करते हैं, तो कायदे आजम वॉज अ मैन ऑफ कंसेंसस, वो तो एक जमहूरियत पसंद आदमी थे। और यहाँ नेशनल असेंबली का हाल आपके सामने है कि 3 साल से हम कोई जो है वो एक सेशन जो है वो सुकून से नहीं कर सकते। उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन का बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रही है। यहाँ हमें तो सच काले सफेद उसी का ही जो है वो तफरीक करने में आदि वो समझ लग। 5th जनरेशन वॉरफेयर नाफिज है पीटीआई की तरफ से पाकिस्तानी अवाम की।